बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। अलैहि तवक्कलतु वहुव रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सलामत रहिए। मुल्क के मारूफ कारी जनाब कारी फरहान बख्श साहब तिलावत कलाम पाक से हमारे क़ुलूब को मुनव्वर फरमा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। दुनिया के तमाम देखने वालों को, तमाम चाहने वालों को, तमाम प्यार करने वालों को और जहाँ जहाँ तक इस वक्त मेरी आवाज़ को सुना और मुझे देखा जा रहा है, जुनैद इकबाल की जानिब से इंतहाई मोहब्बत के साथ अस्सलामु अलैकुम। एक बार फिर नाज़रीन, आपको 1445 हिजरी सन 2024 रहमत रमज़ान की खुसूसी बराह रास्त नशरियात में 14वें रोज़े के मौके पर इफ्तार के इस खूबसूरत से मंजरनामे में और इन प्यारे से लम्हात में मैं दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। बात यह नाज़रीन कि आज मैं चाहता हूँ कि आप कहीं जाएँ मत। वैसे तो मैं रोज़ी आपसे कहता हूँ, लेकिन आज ख़ास तौर पर कह रहा हूँ। उसकी एक वजह यह है कि ये जो हमारी ज़ुबान है ना, इस पर अमूमन एक शिकवा मैंने महसूस किया है, अब जारी व सारी हो गया है और ये मेरा ख्याल है शायद एक अमूमी रवैया हमारा बन चुका है, इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन अमूमी रवैया ये बन चुका है कि साहब बरकत नहीं रही है। हम अमूमन ये शिकवा करते हैं कि जो कुछ भी हम कमाते हैं
वो पता नहीं, ऐसा लगता है कि कोई एक होल हुआ हुआ है हाथ के नीचे कि यहाँ कमाते हैं, हथेली पे पैसा आता है, यहाँ एक सुराख है और फ़ौरन जो है वो चला जाता है। ऐसा लगता है पैसा जो है वो रेत की तरह हाथों से निकल कर कहीं चला जाता है। ऐसा लगता है कि साहब मतलब अभी बस सहम रहता है कि यहाँ सैलरी मिली है और चंद दिनों के अंदर सैलरी जो हाथों से निकल जाएगी। और कहीं कहीं ये भी देखा जाता है कि बहुत कमाते, बड़ा पैसा आता है साहब, इधर से भी पैसा आ रहा है, उधर से भी पैसा आ रहा है, प्रॉपर्टीज़ भी ली हुई हैं, कारोबार भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, बरकत नहीं है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बरकत नहीं है। यानी पैसा जो है वो बरस रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो जो बरकत की एक हलावत होती है, वो जो बरकत की एक लज्जत होती है कि हम खाएं पिएं मौज करें, लेकिन हमें ये एहसास ना हो कि मतलब हमारे हाथ में जो है कहीं पैसा निकल गया है, तंगी हो गई है, तो बरकत नहीं होती है। तो एक वो तबका है कि जिनके पास तंग आता है, तंगी से आता है, लेकिन उसके बावजूद उनमें बरकत महसूस नहीं करते। और एक वो तबका है कि जिनके पास बहुत आता है, कसरत से आता है, बेइंतहा आता है, लेकिन उसके बावजूद बरकत नहीं होती है। मामला ये है नाजरीन कि मैं इस फिलॉसफी पे तो आगे जाके अपने उलमाए कराम से बात करवाऊंगा कि एक्चुअल बरकत का तस्वुर क्या है। मैं जो समझता हूँ, जो मेरा अपना ज़ाती एनालिसिस है, जो मेरी अपनी ज़िंदगी में मैंने देखा है, वो ये देखा है कि हमारी ज़ुबान पर शिकवे ज़्यादा हो गए, हम क़नात के दायरे से बाहर निकल गए, हम अल्लाह पर तवक्कुल करने के दायरे से बाहर निकल गए हैं। हमें डूज के और डोंट्स के एरियाज़ अल्लाह ताला ने बतला दिए हैं, हम डोंट्स के एरियाज़ से बचने को तैयार नहीं हैं। डूज के एरियाज़ तो ज़ाहिर हमारे लिए खुले हुए हैं, लेकिन डोंट्स के जो एरियाज़ जिसको अल्लाह ताला ने रिस्ट्रिक्ट किया हमारे लिए, हम उस रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ को जो है वो समझने को तैयार नहीं है कि इस जगह पे हमें दाखिल नहीं होना है। यानी हम सुबह जो है वो उठना नहीं चाहते, पूरी रात जो है मोबाइल हमारे हाथ में होगा, हम चैट करते रहेंगे, व्हाट्सएप पे लगे रहेंगे, फेसबुक पे लगे रहेंगे, इंस्टाग्राम पे लगे रहेंगे, फजूल बातें करते रहेंगे, फजूल वेबसाइट्स देखते रहेंगे, खुदा ना खास्ता मतलब खाकम बदन मतलब वल्गैरिटी पर मबनी जो है वीडियोस देखते रहेंगे, पूरी रात बर्बाद करेंगे। जिस वक्त फजर का वक्त होगा, फजर में हम सो जाएंगे और सुबह हमने उस वक्त उठना है जब सारा रिस्क बढ़ चुका होगा। उसके बाद हम ये कहते हैं साहब कि हमारे रिस्क में जो है वो बरकत नहीं है, हमारे कामों के अंदर बरकत नहीं है। सूरत हाल ये हो गई है कि हम खाने की टेबल के ऊपर बैठते हैं तो जितना हम खाने का ज़िया करते हैं, बहुत छोटी बारीक सी बातें मैं आपको बतला रहा हूं, और ये कोई बहुत मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। ज़रा एनालिसिस तो कीजिए अपने घरों का कि हम जिस वक्त बैठते हैं उस वक्त खाने का किस अंदाज से हम ज़िया करते हैं। एक शख्स भी अगर खाने के लिए बैठा है या अगर लोग मिलकर बैठे हैं तो जिस अंदाज से खाने का हम ज़िया करते हैं, जब वो खाना ज़ाया होता है तो फिर आपको याद नहीं वो जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा को सरकार अलैहिस्सलाम ने एक नसीहत फरमाई थी, वो हमारे लिए फरमाई थी कि ये रिस्क जो है इसकी तकरीम करो, ये जिस कौम से चला जाए फिर लौट के नहीं आता। हम रिस्क को जो है बर्बाद करते हैं, तबाह करते हैं। फिर आप गैदरिंग्स में चले जाइए, शादियों में चले जाइए, यानी 40% से लेके 50% तक खाना ज़ाया हो जाया करता है। लोग डिशे भर के जो है खाना लेके आते हैं, प्लेट्स भर के लेके आते हैं। आप मुझे बताइए कि जब आप रिस्क की बेतौकीदी शुरू कर देंगे अपने घरों से लेके अपनी गैदरिंग्स तक, जब आप रिस्क की बेइज्जती करना शुरू कर देंगे, जब अल्लाह के रिस्क को आप इस अंदाज से गटर के अंदर बहाना शुरू कर देंगे, जब खाते वक्त जो है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरामीन का आप ख्याल नहीं रखेंगे, तो मुझे बताइए फिर आप बरकत को कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जरा एक स्कैनर तो लगाए ना अपने अंदर, लगाए ना जरा एक स्कैनर, स्कैन तो कीजिए ना अपने किरदार को। आइए जरा मिलकर एक स्कैनर लगाते हैं, देखें कि उस स्कैनिंग के अंदर जो है जो रिपोर्ट आने वाली है फाइनली, वो रिपोर्ट हमें क्या बतला रही है। सुबह हमें जल्दी उठना नहीं है जिस वक्त रिस्क बट रहा होता है, यानी जिस वक्त फरिश्ते रिस्क बांट के अल्लाह के हुक्म से अपने कामों को निपटा चुके होते हैं, बड़े साहब सो रहे होते हैं, उठेंगे आराम से 11-12 बजे 1 बजे, जब सूरज जो अपनी आबताब यानी जो जवाल का वक्त होता है वो उसके काम की इब्तिदा होती है। तो जब काम की इब्तिदा जवाल के वक्त होगी, मुझे बताइए तो आपके घर के अंदर बरकत कैसे होगी। फिर आइए ना, तवाहुम परस्ती जो है वो किस हद तक बढ़ चुकी है। यानी आप देखिए, अभी चले तवाहुम परस्ती में बाद में बात करता हूं, फिर आइए जरा इस बात पे बात कर लेते हैं ना। आप मुझे बताइए कितने लोग हैं जो पूरे दिन बावुजू रहते हैं, कितने लोग हैं बावुजू हमें रहना नहीं है, गुस्ल का तरीका हमें पता नहीं है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे कामों के अंदर, हमारे घरों के अंदर जो है बरकतों का नुज़ूल हो जाए। जब आप बेगुस्ले रहेंगे, बेवुजू रहेंगे, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके घर में बरकत होगी। नमाजें हमने अदा करनी नहीं है, और जी रमज़ान आ गया, एहसान कर दिया हमने उम्मत के ऊपर कि बहुत इबादतें हमने कर दी हैं। बाबा 5 वक्त, ये जो है ना 5 वक्त, ये अटेंडेंस मस्ट है, ये अटेंडेंस हमने लगवानी नहीं है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की बरकतें जो हैं वो हमारे घरों के ऊपर नाजिल हो जाए। जी मुनीरा, क्या बना रही है आज?
जी, आज की जो रेसिपी है, आज मैं बना रही हूँ मटर पुलाव, साथ में बनेगा चिकन कोरमा और साथ में फिरनी। थोड़ा सा ट्रेडिशनल आज का मेन्यू है। और इसको बनाने का तरीका कुछ इस तरह से है कि मटर पुलाव के लिए वैसे तो आप स्टॉक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको प्याज को ब्राउन करूँगी, उसके बाद उसमें अदरक लहसन की पेस्ट और सौंफ और साबुत धनिया साबुत मसाला रख के इसका थोड़ा स्टॉक बना लूँगी। फिर इसके बाद इसको दम पे रख के चावल ऐड करूँगी। चावल को भिगोए हुए हैं, ये बासमती राइस है। ब्राउन राइस अगर आप यूज़ कर रहे हैं, जो डाइट करते हैं, तो 6 घंटे पहले आप राइस के भिगोने होने चाहिए, और अगर सेल है तो वही घंटा पहले। और जो चिकन कोरमा है उसके लिए जो है स्पाइसेस वही वाली होती है, उसकी ग्रेवी बनेगी और फिर चिकन उसमें ऐड करेंगे। और उसके बाद जो फिरनी है, फिरनी के लिए मैंने दूध को बॉईल करने रख दिया हुआ है, इलायची पाउडर और इलायची डाल के। जब वो पकेगा फिर उसमें मैं राइस का पाउडर ऐड करूँगी और उसकी जो बाकी की चीज़ें, बाकी गार्निश सारी पड़ी है, फिर वो करके साथ साथ आपको अपडेट्स देती जाऊँगी। वेरी गुड। तो क्या क्या हो गया, एक ओवरव्यू है कि अभी ये कि दूध को ऊपर रखा हुआ है मैंने, जो फिरनी हमारी बनेगी, और उसके साथ साथ जो राइस वो मैंने भिगो दी है, ठीक है ना। और इसके बाद ये इसकी गार्निश रेडी है। अब मैं इस कटिंग करूंगी प्याज की, और साथ में इसका जो है मसाला बनाऊंगी मटर पुलाव का, और फिर इसको चिकन कोरमा साथ रखूंगी। अभी तब तक मैं पहले मीठा बना लूँ ताकि मीठा ठंडा हो जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा स्टार्ट करूंगी काम। दुरुस्त हो गया, शुरू कीजिए। आगाज करते हैं सर। आइए गुफ्तगू को और जोड़ते हैं हम। पहले बरकत समझ लें लोगों से, मतलब लोगों को बरकत समझा दें, बल्कि लोगों से अब समझना चाहिए। मेरा ख्याल है कि लोग ज़्यादा बेहतर समझाने लगते हैं। तो बरकत के बारे में सबसे पहले बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमूमी तौर पर लोगों का कंसेप्ट ये है कि हमें दौलत ज़्यादा मिल जाए और हम रातों रात नहीं बल्कि चंद घंटों में ही अमीर तरीन हो जाएं, तो शायद ये बरकत है। और अगर मैं दुकान पर बैठा हूँ, मैं हलाल बेच रहा हूँ या हराम, मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच, मैं दयानत से बेच रहा हूँ या बदयानती से, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं, मेरा सौदा फ़ौरन बिक जाए, शायद ये बरकत है। तो लोग बरकत को अपनी मनफ़ियत और अपनी दौलत की कसरत से ताबीर करते हैं, लेकिन शरीयत मुतहरा की रोशनी में इस चीज़ का नाम बरकत नहीं है। हर जायज़ काम, नेकी, हलाल, ये बरकत का दूसरा नाम है। और दिल का अल्लाह की तकसीम पर राज़ी होना और दिल का गैरुल्लाह से मुस्तगनी हो जाना, ये बरकत है। आपको अल्लाह ज़्यादा दे तो भी आप उसके शुक्रगुज़ार रहें, ये बरकत है। वो आपको कम दे, आप उस पर मुतमईन हैं, ये भी बरकत है। ठीक है। और अगर आपके पास ज़्यादा है, आप ना शुक्र हैं, तो ये नहुसत है। आपके पास दौलत आ रही है लेकिन हराम ज़राए से, ये नहुसत। ठीक है। तो इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि नेकी, हलाल, जायज़ ये काम करना और दिल का अल्लाह की रज़ा पर, उसकी तकसीम पर मुतमईन रहना, ये बरकत है। और इस सिले में अल्लाह चाहे तो दौलत ज़्यादा दे दे, बिल्कुल ठीक। अल्लाह चाहे तो आपको थोड़े पर ही मुस्तगनी कर दे, चाहे ज़्यादा दे दे। और नाजायज़ काम या गुनाह या दौलत, ये सब नहुसत ही नहुसत। अच्छा, मतलब एक आम सा जुमला कि जी बरकत नहीं होती है, मतलब मैं इस बात को कैसे समझूं कि मेरे घर में जो कुछ भी मैं खा पी रहा हूँ, जो ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, उसमें बरकत है या उसमें बरकत नहीं है, मुझे कैसे पता चलेगा? मैं यही अर्ज़ कर रहा था, अगर तो आप ट्रैक पर चल रहे हैं, जो कमाया है वो हलाल है, ओके, जो बच्चों को खिला रहे हैं वो भी हलाल है, ओके, आप अपने फ़राइज़ जो वाजिबात शरीयत ने आयद किए हैं वो अदा कर रहे हैं और आपका दिल इसमें खुश है, तो ये बरकत है। सही। और अगर आपका मतलब घर में जो आ रहा है वो हराम है और आप इसके बावजूद तंग ही रहते हैं, रोते रहते हैं, ये नहुसत है। ठीक। तो इससे आप अपना एनालिसिस कर रह सकते हैं ना कि मैं क्या कर रहा हूँ। ओके। अगर तो आप ट्रैक पर हैं तो बरकत ही बरकत, बरकत ही बरकत, और आप डी ट्रैक है तो ये नहुसत ही नहुसत है। और बरकत क्या इस बात की मतलब निशानदेही है कि अगर मिसाल के तौर पे मेरी सैलरी बहुत कम है, मैं बहुत कम कमा रहा हूँ, लेकिन मैं पुरबाश हो जाता हूँ। हाँ, मैं पुरबाश हो जाता हूँ। बिल्कुल ठीक तो बात। ये क्या बरकत की निशानी? ये भी बरकत की निशानी अच्छा। है। और मैं बहुत कमा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कमा रहा हूँ, हाँ। लेकिन वही बात है अगेन कि एक होल बना हुआ है जो निकल जाता है, इसका मतलब है कि ये बेबरकती है, इसको बेबरकती कहेंगे। इसे भी हम कह सकते हैं बेबरकती।
देखिए, मैं अल्टीमेटली इसमें थोड़ा सा हम डीपली जाएं तो फिर इसको सही तरीके से इसका फ़ैसला किया जा सकता है। और वो डीपली जाना यही है कि आप ट्रैक पर हैं या डी ट्रैक है। ओके, कैसे कमाया है और कैसे खर्च हो रहा है। ठीक, इन दोनों चीज़ों को देखकर हम बरकत और नहुसत का फ़ैसला करेंगे। मैं अगर एक बहुत ही जनरल बड़ा आमियाना सा सवाल है कि मैं या देखने वाले बरकत हासिल करना चाहते हैं, कौन से ऐसे दुनियावी असबाब में इस्तेमाल करूं या हम इस्तेमाल करें कि जिसकी वजह से हमें बरकत का हुसूल जो है हमारे लिए आसान हो जाए? बताइए, सिनॉप्सिस की सूरत में बताइए। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। नंबर 1, अल्लाह की इताअत कीजिए। ठीक। नंबर 2, इस्तिग़फ़ार कीजिए। नंबर 3, फ़ितरत के उसूलों को अडॉप्ट कीजिए। जो फ़ितरत के निज़ाम पर चलती है सोसाइटी, मुआशरा, अफराद, इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर, उस मुआशरे में, उस सोसाइटी में, उस घर के अंदर बरकतों का नुज़ूल होता है। जो फ़ितरत से टकराते हैं बरकतें उठ जाती हैं। और इसका ताल्लुक़ इस्लाम और कुफ़र से भी नहीं है, इसका ताल्लुक़ इंसानी मुआशरे से है। ओके। जो इंसान, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के ज़िंदा रहने के लिए जो फितरती उसूल बनाए हैं, आपने अपने इंट्रो में बहुत सारे डिफ़ाइन कर दिए थे। अल्लाह ने रात बनाई है सोने के लिए, दिन बनाया है कमाई करने के। ठीक है। हमने इसका उल्ट कर दिया। जिन मुआशरों के अंदर आज तक इस पर वो कारबंद हैं, आज भी वहाँ बरकतें हैं, बावजूद है कि उनमें से बहुत सारे गैर मुस्लिम मुआशरे हैं। ठीक है। इसी तरह आपने अपनी तिजारत के अंदर दियानत को फ़रोग़ देना है, आपने एक मिनिमम उससे प्रॉफिट लेना है, आपने अपने कस्टमर को बेनिफिट देना है, झूठ नहीं बोलना है, आपने धोखा नहीं देना है, मिलावट नहीं करनी है, आपने कसम नहीं उठानी है। ठीक। ये फितरत के उसूल थे, हम इन सब से डिनाई कर रहे हैं, फिर भी बरकत के मुतलाशी हैं। बिल्कुल ठीक। मेरे नबी ने फरमाया था कि कसम खाने से माल बिक जाता है, बरकत उठ जाती है। बरकत उठ जाती है। हम सब यही कर रहे हैं, फिर कहते हैं बरकत नहीं होती। हदीस कुदसी है, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जब मेरी इताअत की जाती है, मेरे आकाम की पाबंदी और फरमाबरदारी की जाती है, तो मैं राज़ी होता हूँ, अपनी रहमतें बरसाता हूँ, और ऐसी रहमत और बरकत बरसाता हूँ उसकी इंतहा ही कोई नहीं होती। अल्लाहु अकबर। और फरमाया, जब मेरी नाफरमानी की जाती है तो फिर मेरी तरफ से लानत बरसती है, और वो लानत नस्लों तक चलती है। अच्छा, अंबिया कराम ने भी बरकत मांगी, बरकत की दुआएं की, सरकार अलैहिस्सलाम की कई एक दुआएं बरकत जी जी जी, मदीने पाक के हवाले से आपकी मतलब दुआएं, मतलब तो ये जो बरकतें अंबिया कराम मांगते थे वो कौन सी बरकत? वो मुफ्ती साहब ने भी बयान किया था। हाँ। वो है कनाअत। अच्छा। वो है इत्मीनान कल्ब। ओके। वो है अल्लाह की अता पे राजी हो जाना। हाँ। उसकी तकसीम पे जिन अंबियाए किराम ने बरकत की दुआएं मांगी है ना, वो तो नारे नमरूद में जाते हुए भी नहीं कह रहे थे कि बेबरकती है। अल्लाहु अकबर। वो तो आरे से चिरते हुए भी नहीं कह रहे थे बेबरकती है। वो सूली पे लटकाए गए, नहीं कहा बेबरकती है। तो इत्मीनान कल्ब का नाम बरकत है, कनात का नाम बरकत है, और ये हलाल से नसीब होती है, हराम से कभी नसीब। बिल्कुल। भट्टी साहब, बड़ा सादा सा सवाल है साहब, आप माशरे की पल्स को देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, बार बार जाके हाथ रखते हैं। हमारे घरों में जो बेबरकतियों के हम शिकवे करते हैं, ये जो नौसतों के शिकवे करते हैं, ज़रा असल तस्वीर तो बताइए हमारे माशरे की है कि आगाज़ तो कीजिए। जुनैद भाई, सबसे पहले तो आपने जो आज इंट्रो दिया है वो इस हद तक पुर असर और इतना आई ओपनिंग है कि बहुत ही, अगर इसको लोग समझ लें, इस पे अमल कर लें, तो यकीन करें हमारी ज़िंदगियों में वाकई बरकत आ जाएगी। आप बड़ा दिल से बोलते हैं और वो दिल में उतरता है। जज़ाकल्लाह। बड़ी तो जो आपने बात की बरकत वाली और खाना ज़ाया करने वाली, बड़ा ही अहम नुक्ता है। देखिए, आजकल रमज़ान है और बूफे सजे हुए हैं। हर रेस्टोरेंट में बूफे सजे हुए।
अब ये जो बुफे है वो तकरीबन 3500-4000 रुपए पर हेड से शुरू हो रहा है और 10,000 रुपए पर हेड तक जा रहा है जो इलीट के रेस्टोरेंट्स हैं। अब वहां पे ये लोग जब खाना खाने जाते हैं, नोट करें आप कि इतनी बेदर्दी से खाना खाना है कि खाने में ढेर के ढेर जो प्लेटें वापस जा रही हैं ना, कभी उन पे गौर करें। सब डस्टबिन सर, वहां पे ऐसा शानदार खाना, इतना अच्छा खाना, और वो सारा वेस्ट हो रहा है, डस्टबिन में जा रहा है। हाय हाय। आप सोचें कि जब रिज़्क़ की इस हद तक बेहुरमती होगी तो फिर बरकत कहां से आएगी? बरकत कहां से आएगी? सही बात। आज इस प्रोग्राम से, इतने बड़े प्लेटफॉर्म से एक अपील करते हैं उन लोगों को, ये जो खाना जाया करते हैं, कि खुदारा ये रिज़्क़ जाया ना करे। लोग तरस रहे हैं, एक एक लुकमे के लिए तरस रहे हैं। आज फलस्तीन में देख ले सर, ऐसा ही आज अफ्रीका में, आज पाकिस्तान में ही देख ले, लोग एक एक लुकमे के लिए तरसते हैं। रेड़े पे खड़ा हुआ बच्चा, मैं कल गुजर रहा था गाड़ी में से, आप बिलीव कीजिए, मतलब एक लम्हे के लिए मेरी बस, जैसे कहते हैं ना कि वो एक निगाह पड़ती है, मतलब मैं एक बच्चे को हसरत भरी मतलब तस्वीर बना हुआ खड़ा हुआ, और मुझे ऐसे लग रहा था कि वो शायद वो खरीद नहीं पा रहा हुआ, हाँ, अपने बाप के साथ खड़ा हुआ था। सर, यहाँ से ये महीनों गुजर जाते हैं, लोग एक बोटी नहीं खा सकते और हम डस्टबिन में फेंक रहे हैं। और वहां पे एक तो हम खुद लोग अपील करें, एक तो लोग अपने इस्लाह करें, दूसरा दो काम करने हैं कि ये जो रेस्टोरेंट्स वाले हैं इनको चाहिए कि जो फूड बच के आता है ना, इसको सेग्रीगेट कर दें, कि जो ड्राई फूड आइटम्स है, बोटियां हैं, बारबेक्यू है, फ्राइड है, इनको अलहदा कर दें। जो चावल है इनको अलहदा कर दें, ग्रेवीज अलहदा कर दें, मीठा अलहदा कर दें, इनको सेग्रीगेट कर दें, इनके छोटी छोटी थैलियां बना ले, शॉपर बना दें, और अपने रेस्टोरेंट के बाहर एक फ्रिज लगा दें। बिल्कुल सही। ये खाना है वहां से जाए, इसको डस्टबिन में ना फेंके, और जिसको जरूरत है वो आके वहां से निकाले, वहां से आके लेके चला जाए। बिल्कुल सही। ठीक। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा नेकदिल आदमी आए, वो एक एनजीओ बना दे। सही। रेस्टोरेंट्स में जितना लेफ्ट ओवर फूड है इसको कलेक्ट करे और इसको अच्छा सा पैक करे। ठीक। और उसके बाद इनको फ्रिज में रख ले, इनको ट्रांसपोर्टेशन अच्छी कर ले और ऐसी जगहों पे जाके खाना बांट दे। सही। तो ये बड़ा एक तो बुनियादी रीजन ये हो गया कि आज हमारे यहाँ जो खाने का ज़िया हम कर रहे हैं, ठीक है। अब इस पर जरा हम लेते हैं शरीयत का एक पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि वो बात थोड़ी सी और इंडोर्स हो ना। जी। अभी एक ही पॉइंट पे बात हो रही है, अभी बात हो रही है खाने के ज़िया पे, फिर आगे जाके हम और जो 2 नंबरी हम कर रहे हैं, रिश्वत और ज़ख़ीरा, आप मिलावट, उस पर बात करते हैं। सर, अब आप शरीयत का पॉइंट ऑफ व्यू बताइए कि जो घर, जिस घर में मतलब खाने का ज़िया हो रहा हो, जिस घर के रहने वाले जो है किसी तकरीब में जाए तो वहाँ लाखों का रुपया जो है वो अपना ज़ाया करें खाने के ऊपर, 40-50% खाना ज़ाया हो जाए, या हम जो खाने के लिए जाते हैं इतनी प्लेटों में जो है वो ब्रोस्ट और पता नहीं क्या क्या हम भर के लेके आते हैं, और खाना हमने इतना होता है और सारा डस्टबिन में चला जाता है। बताइए ज़रा इस बारे में। पहले ये इसराफ़ है, और इसराफ़ हराम और गुनाह है, और ज़ाहिर है कि हर हराम में और गुनाह में नहूसत है। ये भी एक सबब है रिज़्क़ की तंगी का, ये भी एक सबब है सुकून के गारत हो जाने का, और बेबरकती और नहूसत का। मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ़ रिज़्क़ का ही ज़िया नहीं होता, बल्कि इस रिज़्क़ को आप थोड़ा सा मानवी एतबार से वसअत दें तो इसके साथ हम बहुत सारी चीज़ों का ज़िया करते हैं। हम पैसे को रिज़्क़ के अलावा जहाँ थोड़ा लगाना होता है वहाँ ज़्यादा लगाते हैं, या कहीं जहाँ नहीं लगाना होता वहाँ लगाते हैं, या ऐसे गुनाह के काम में लगाते हैं कि वो भी इसराफ़ है एक तरह से। मसलन एक आदमी शराब लेके पीता है, तो शराब अपनी जगह गुनाह भी है और साथ इसराफ़ भी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो शराब पीता है अल्लाह ताला 40 दिन तक उसको कबूलियत से महरूम कर देता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। और बल्कि साथ ये भी फरमाया कि अगर वो तौबा कर ले तो तौबा कबूल हो जाती है। अल्लाह अकबर। फिर अगर वो पी ले तो फिर 40 दिन के लिए महरूम कर दिया जाता है, उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होगी। तौबा कर ले कबूल हो जाती। फिर तीसरी दफ़ा फरमाया कि अगर वो दोबारा पी ले तीसरी मरतबा, फिर 40 दिन के लिए कबूलियत से महरूम, अगर तौबा कर ले तो कबूल हो जाएगी। अगर चौथी मरतबा पी ले, अच्छा, अब सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जल्ला शानुहु
उसकी इबादत की कबूलियत से उसे महरूम कर देता है अल्लाह और फरमाता है कि अब तू तौबा भी कर तो मैं तेरी तौबा कबूल नहीं करूँगा। हमारे यहाँ जो है एक बड़ा एक आम सा मतलब एक मामला मुझे लगता है कि रूटीन का हो चुका है कि वो सरकार अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है ना, जिसका मफहूम मुझे मिलता है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग जो है वो हलाल हराम की तमीज़ जो है उससे मावरा हो जाएंगे। तो डू यू थिंक कि ये जो टाइम हम जिस टाइम में हम इस वक्त जी रहे हैं ये वो वक्त आ चुका है कि आज हमने हलाल हराम की लकीर को मिटा दिया है, जिसकी वजह से मुझे महसूस होता है कि घर में बेबरकतियाँ भी हैं और नहुसतें भी हैं। मतलब मैं किसी हद तक सही सोच रहा हूँ? जी बिल्कुल, हलाल हराम पे बात कीजिए ज़रा। एग्जैक्टली आप सही सोच रहे हैं। और अंबियाए किराम जो अव्वलीन मुखातब हैं हुक्म खुदाबंदी के, अंबियाए किराम को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का हुक्म अल्लाह की बारगाह से मिला वो हलाल खाने का था, पाकीज़ा खाना, हलाल खाना। हालांकि अंबिया हैं ही हलाल खाने वाले, बिल्कुल ठीक है, लेकिन दार हकीकत अंबिया के तवस्सुत से वो उम्मतों को आर्डर था। और हराम, ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा कुर्ब क़यामत के अदवार में कि लोग माल जमा करने में लगे रहेंगे और फ़िक्र नहीं करेंगे, परवाह नहीं करेंगे कि वो हलाल ज़राए से आ रहा है या हराम ज़राए से। बिल्कुल ठीक है। अब वो हराम की नहुसत इतनी होती है, जिस तरह दूध के एक ड्रम के अंदर अगर शराब का एक कतरा पड़ जाए तो उसको नापाक कर देता है, इसी तरह हराम का 1 रुपया भी अगर आ गया और हलाल के आपके पास लाखों रुपए हैं तो सबकी बरकत को ले डूबेगा, सबकी बरकत को तबाह कर देता है। बरकती तो है इसी वजह से कि हमने हलाल और हराम की तमीज़ छोड़ दी है और अल्लाह तबारक व तआला के अता किए हुए जो उसूल हैं, ज़ाब्ते हैं, फितरत का निज़ाम है, उससे हम बागी हो गए। अच्छा, ये अभी आप दस्तरखान की बात कर रहे थे कि आप दस्तरखान नहीं लगते, इकट्ठे नहीं बैठते, बिस्मिल्लाह पढ़ के नहीं खाते, जल्दी नहीं उठते और रात को जल्दी नहीं सोते। तो ये रमज़ानुल मुबारक हमें यही तो सिखाने आया था। रमज़ानुल मुबारक में ये कुछ देखने को मिलता है ना कि जल्दी उठते हैं सुबह, बिल्कुल सही, दस्तरखान लगता है, बिल्कुल ऐसा, इकट्ठे बैठते हैं, बिल्कुल सही, और दुआ पढ़ते हैं, दुआ पढ़ के शुरू करते हैं, और फिर जब तक अल्लाह की तरफ से इजाजत ना हो हम हाथ नहीं बढ़ाते। बिल्कुल ठीक है। तो ये जैसे ही मतलब जो हुक्म हो जाता है तो हाथ को रोक भी देते हैं, हाथ रोक देते हैं। तो यही ट्रेनिंग देने के लिए तो माह रमज़ान आया था। तो अगर हमने अपनी बाकी ज़िंदगी में यही उसूल अप्लाई किए तो फिर तो हमने रमज़ान से सीखा है कुछ। अगर हमने जो ही ईद का चांद नज़र आ गया शव्वाल का, हमने सब कुछ इग्नोर कर दिया, पसे पुश डाल दिया, फिर उसी बगावत पे उतर आए, तो इसका मतलब रमज़ान की हमने कदर नहीं की, हमने रमज़ान से कुछ नहीं सीखा। बिल्कुल ठीक। और ये जो बात है नहुस्तों का, ये जो तसव्वुर, ये जो तवहुम परस्ती और ईमान की कमज़ोरी, अकीदे की कमज़ोरी, तवक्कुल की कमज़ोरी आ गई। और हम कहते हैं काली बिल्ली, ओ काली बिल्ली नज़र आ गई, अपने काले करतूत नज़र नहीं आए। वाह वाह, काली बिल्ली को हम देख रहे हैं, हमने कहा उल्लू आके बैठ गया, उल्लू के पट्ठों वाले काम छोड़ दे। अच्छा है, वेरी गुड। ये है कि आप वो काम, वो इस जुमले को तो आपको 2 मरतबा कहना चाहिए। जो उसूल की बात यह है, उसूल की बात यह है कि मा असाबा का मिन हसनतिन, किसी चीज में नहुसत नहीं है, किसी चीज में नहुसत नहीं है। नहुसत बंदे के अपने बदआमालियों में है, बंदे के अपने करतूत में है। हर चीज अल्लाह की मखलूक जो है उसके अंदर अच्छाई और बुराई का पहलू होता है। अब मा साबा का मिन हसनतिन फमिन अल्लाह व मा साबा का मिन सय्यतिन फमिन नफ्स। अल्लाह फरमाता है जो भलाई और अच्छाई तुम्हें पहुंचती है वो अल्लाह की तरफ से है, और जो नहुसत में तुम्हारी अपनी बुराई पहुंचती है तुम्हारे अपने करतूतों की वजह से होती है। इस पर गुफ्तगू करते हैं। और ये जो तवाउम परस्ती पे तो डिटेल बात करनी है मैंने आपकी, ये जो आज हमारा इस हद तक तवाउम परस्ती हो चुकी है, हम जो है वो हर चीज़ को उठा के जो है वो बिल्ली, कुत्ते और उल्लू के खाते में डाल देते हैं साहब। मतलब हम बुनियादी तौर पर हम कहाँ खड़े इस पर बात करेंगे। मुनीरा,
कौन मुंतज़िर है, ब्रेकिंग न्यूज़ क्या बताइए ना जरा। जी जो फिरनी थी, जो मैंने सबसे पहले उसको मैंने बॉईल करने रखा था, वो रेडी हो गई है। उसको बस मैंने डिश आउट करूँगी ताकि वो ठंडी हो जाए। तब तक इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कि इसको कितना मैंने गाढ़ा किया है। ये देखिए ज़रा। अब इसको मैं डालूंगी एक प्लेटर में। और साथ में जो कोरमा था वो मैंने उसको रख दिया हल्का सा, ताकि ग्रेवी सरफेस पे आ जाए, वो भी पकेगा। कोरमा जो आप बना रही हो किसका? चिकन का ना? चिकन कोरमा। चिकन, अच्छा चिकन को, ये चिकन कोरमा जो है ना, इसकी खूबी पता है आपको क्या होती है? जी, इसकी खूबी ये होती है कि इसमें ये दानेदार होना चाहिए। जी हाँ, अगर दानेदार नहीं है ना तो समझ लीजिए कि आपने अहले दिल्ली से दुआ नहीं ली है। दानेदारी होगा। समझ रहे हैं क्या? बात सही ना? हाँ, कोरमा होना चाहिए दानेदार। ठीक है, समझ रहे हैं मुफ्ती साहब? वरना फिर अहले दिल्ली से आपने दुआ नहीं ली। हाँ बस ठीक है, आप देखिएगा, ये देखिए। और अगर दानेदार नहीं बनाना तो आपको चाहिए कि पहले आप अहले दिल्ली को तलाश करें, उनसे आके बैत हो जाके। सही। दिल्ली वालों का कोरमा होता है। बेशक। हाँ, कोरमा होता है दिल्ली वालों का। ठीक है। आप जब कराची आएंगे ना, आपको खिलाऊंगा मैं इंशाल्लाह। हाँ, ये लीजिए, ये मैंने इसकी भट्टी साहब, आप जब भी कराची आएंगे आपको इंशाल्लाह। अच्छा जी, और क्या? ये मैंने प्लेटर रेडी कर दिया है फिरनी का। प्लेटर रेडी हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही हो गया। वाह वाह वाह। फिर और जो कोरमा है इसको मैं दिखा देती हूँ। अभी इसको मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है इसमें, लेकिन इसका कलर बड़ा अच्छा खूबसूरत आ चुका हुआ है, क्योंकि इसकी ग्रेवी अच्छी बनी थी, इसके मसाले अच्छे थे, और उसके बाद इसको अच्छी तरह भूना गया है। कोई भी जब रेसिपी बनाए, जब तक अच्छी तरह भूनी नहीं जाएगी, उसका कलर, उसका टेस्ट वो नहीं निकल पाएगा। तो उसको भी कर दिए। और जो था मटर पुलाव, उसका स्टॉक निकला है, मटर इसमें ऐड कर दिए। अब इसमें मैं राइस ऐड करूँगी और फिर इसको दम पे रख दूँगी। बिल्कुल ठीक है, आप दम पे रखिए। भट्टी साहब, बहुत क्लोजली आपने सोसाइटी को वॉच किया है। आप ज़ाहिर है कई जगहों पे छापे मारते रहे, देखते रहे सब कुछ, और ज़ाहिर है आज भी आपके सामने पूरा एक शख्साना इस पूरे माशरे का। आपके ख़्याल में बरकत उड़ने की बुनियादी वजूहात में हलाल और हराम जो तमीज़ है उसका उठना है ना? अच्छा, जब है तो आप बताइए ज़रा, जो माशरा जिस सम चल पड़ा है पैसों की हविश में, वो कुछ स्टोरीज़ बताएं लोगों को। जैसा आपने मुझे बताना कि आपके पास टाइम कितना है और किस पे पहले सुनना चाहते हैं? सर एम्पल टाइम। दूध पे, बेसन पे, मशरूबात पे, गोश्त पे, घी, कुकिंग ऑयल पे, मक्खन पे, एम्पल टाइम है, खुल के बोले सर। पकौड़ों से शुरू कर। पकौड़ों से देखें, अल्लाह पाक ने रमजान में रोजे तो हमारे पे फर्ज किए हैं, पकौड़े हमने खुद फर्ज कर दिए। बिल्कुल सही। और इसके लिए अब क्या होता है कि आप नोट करें कि बहुत जगहों पे आपको बेसन मिलेगा जो चने की दाल से सस्ता मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? हालांकि उसी चने की दाल को पीसने के बाद उसमें एक प्रोसेसिंग कॉस्ट ऐड हुई, उसमें उनका मुनाफा शामिल हुआ, ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग, ये सारा कुछ मिला के तो उसकी बेसन की कीमत तो चने की दाल से ज्यादा होनी चाहिए। बहुत सी जगहों पे उससे सस्ती है। अब वजह क्या है? वजह उसकी ये है कि वो दालें, वो अनाज जिनको कीड़ा लग जाता है, जो अंदर से खोखले हो जाते हैं, जिनके अंदर से कीड़े ग़िज़ाइयत निकाल लेते हैं, खाली खौल बच जाता है, वो दालें, और वो मूंगी की बारीक दाल जो 0 साइज की, जो आम काउंटर पे सेल नहीं हो सकती है, वो मूंगी की दाल भी। उसके बाद फिर मकई और बहुत थोड़ी मिकदार चनों की दाल की, ये मिला के उन कीड़ों समेत जब उसको पीस दिया जाएगा तो वो जो बेसन बनेगा वो सस्ता तो होगा, उनका मुनाफा तो बढ़ जाएगा। लेकिन हमारे साथ क्या करेगा? ये खा रहे हैं आप, देख लें। आपने तो खुश तभी में पकौड़े कहा था, भट्टी साहब ने उसका भी अपना तजरिया। मैंने इसीलिए तलाक दी हुई है पकौड़ों को। तलाक दी। हाँ सर, बड़ा अच्छा किया। अब जिस मुआशरे में सर ये मुझे बताइए ना, रास्ता पैसे कमाने का ये होगा, वो बरकत कैसे होगी? कैसे होगी? अच्छा, फिर उसके बाद आगे आ जाए अगले मरहले पे। क्या होता है कि समोसे और पकौड़े की दुकानों पे रश लगा हुआ। तवज्जो से सुन रहे हो, सबसे ज्यादा पकौड़े वो खाते हो मैडम, सबसे ज्यादा पकौड़े, टेंशन में आ गया। अच्छा, आप समोसे और पकौड़े की दुकानों पे आपको रश लगा हुआ नजर आएगा। वहां पे आपने एक चीज नोट करनी है। वो क्या? कि जिस कढ़ाई में फ्राइंग हो रही है, उसमें आप तेल को अगर देखेंगे तो आपको वो तेल काला नजर आएगा, लेकिन हो सकता है वो कढ़ाई काली है, तो वो उसका शेड आ रहा हो। तो आपने नोट करना क्या है? नोट आपने ये करना है कि उसके नीचे जो आग है
एक तो उसका धुआं है, एक अगर जो कढ़ाई जिसमें वो फ्राइंग हो रही है, अगर उसके तेल में से भी धुआं निकल रहा है, अच्छा, तो वहां से खरीदारी ना करें। वो तो हर जगह निकल रहा होता है, हमने तो ये देखा है जी। जो भी मतलब बना रहा होता है वो समोसा, वो तो तेल धुआं निकल रहा अगर होता वो तेल में से धुआं निकल रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो जो तेल है वो अपनी उम्र पूरी कर चुका है, वो उनका मुंह खुल गया, बिल्कुल मुंह खुला वो खुला एक्सपायर हो चुका है, वो रेंसिड हो चुका है, वो कार्सिनोजेनिक हो चुका है, कैंसरस हो चुका है। ओहो, अल्लाह, मींस ये कैंसरस ऑयल जो है इसके अंदर हम फ्राई करके लोग दुकानों पर रश लगा के लाइन में खड़े होके पैसे देके कैंसर खरीद रहे हैं। और वो जो तेल है उस तेल में फ्राइंग से कहीं बेहतर है कि आप मोबाइल ऑयल में फ्राई किया हुआ खा लें, वो ज्यादा अच्छा है जी। वो आपकी अपनी गाड़ी का तो ऑयल होगा, आपकी अपनी गाड़ी का तो ऑयल होगा, आपको पता है। तो आप समझाने के लिए कह रहे हैं कहीं लोग शुरू ही ना कर दें। हाँ, ये भी है, ये सिर्फ मैं मिसाल दे रहा हूँ। अच्छा, अब उसमें होता ये है कि वो जो तेल है, ये तेल जैसे ही आप इस तरह की, ये तेल ने एक खास चंद घंटे फ्राइंग होनी है इस हाई टेम्परेचर पे, उसके बाद इसको जाया कर देना चाहिए, डिस्कार्ड कर देना चाहिए। लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं कि उसमें तेल का लेवल कम हुआ, उसमें और उंडेल देते हैं, और उंडेल देते हैं, अब वो कैंसरस हो चुका होता है, उसमें फ्राइंग नहीं की जानी चाहिए। हम लोग, और फिर यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं, वो क्या करते हैं, वो खुला कुकिंग ऑयल लेके आते हैं। अब वो जो खुला कुकिंग ऑयल है ये बेसिकली पाम ऑयल है। अच्छा, और पाम ऑयल की भी वो वाली किस्म है जो सोप ग्रेडेड है, जो साबुन बनाने के लिए मंगाई गई है, साबुन बनाने के लिए। अब उससे अगर आप फ्राइंग करेंगे तो आप सोचें कि आपको कहां से जो साबुन बनाने के लिए बनाई गई है, हम उससे खाना बना रहे हैं, उससे खाना बनाएंगे। अब वो जो है वो आम टेम्परेचर पे, हमारे बॉडी टेम्परेचर पे अंदर मेल्ट नहीं होगा। जब बॉडी टेम्परेचर हमारा 37 डिग्री है, उस पे उसने मेल्ट नहीं होना, तो उसमें जाके 45-50 डिग्री पे मेल्ट होना है, तो वो अंदर तो उसने जमे रहना है, तो हार्ट अटैक क्यों ना हो, फालिज क्यों ना हो, ब्रेन हेमरेज क्यों ना हो। ओहो, तो सर हमारे इसका मतलब ये कि पूरे माशरे में 2 नंबरी हो रही है, बहुत ज्यादा 2 नंबरी हो रही है। अच्छा काम करने वाले लोग भी यकीनन मौजूद हैं, अच्छा तेल बनाने वाले, अच्छा मतलब ब्रांड लाने वाले, काम करने वाले हैं। परसेंटेज क्या काउंट करते हैं? लेट्स सपोज मैं आपको एक स्केल दूं, मतलब अगर मिसाल के तौर पे आप क्या मतलब अगर फर्ज करें कि 10 अफराद हैं तो 10 में से कितने करप्ट हैं पाकिस्तान? मुझे तो लगता है कुछ 6-7 हैं, 7, यानी 70% करप्शन है हमारे, 30% अच्छे लोग हैं। ओहो, जब भट्टी साहब ये कहना चाह रहे हैं अगर पकोड़ा खाना ही है तो घर बना के खा लें, और सरसों के तेल में बनाएं। नहीं तो आटा कहाँ से लाएंगे सर? बेसन आप, अच्छा मैं क्या अपने पास अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने जैसे ही रमजान शुरू हुआ है तो हमने 2-3 घरों ने मिल के को 10 किलो दाल, हमने कहा कि हम शेयर कर लेंगे, 2-2, 3-3 किलो ले लेंगे हम, तो हमने बेसन अपना बनवा लिया। ओके, ठीक, अपनी डाल दी और चक्की से पिसवा। मतलब बात ये है कि पकौड़ा शरीफ खाना जरूर है। नहीं, अगर ज्यादा दिल करे, चस्का लगाना है आपने, तो सरसों के तेल में बनाएं और अपने घर वाले बेसन से बनवाएं, बिल्कुल बाजार वाले से ना जाएं। सही सर, जब अब सूरत हाल जब माशरे की ये हो जाए कि मोर देन 70% लोग जो हैं वो 2 नंबर कमाइयों की तरफ चले जाएं, तो डू यू थिंक कि जी फिर हम क्लेम करें कि हमारे घरों के अंदर बरकत हो, मतलब हलाल हराम का तस्वुर हमने खत्म कर दिया? फिर बरकत दूर, पत्थरों का इंतजार करें, पत्थरों का इंतजार करें। ये तो सरकार अलैहिस्सलाम का सदका है कि हम बचे हुए हैं। हाँ बिल्कुल सही, वरना कौम शुएब से क्या हमने कम जराइम किए हुए? सर वो तो बल्कि यूं कहिए कि इंजीनियर्ड करप्शन हमारे हैं, इंजीनियर्ड करप्शन, जुर्म की वजह से उन पे अजाब आया था, वो सारे जराइम हमारे अंदर है। बल्कि यूं कह लीजिए कि गुज़श्ता जितनी उम्मतें गुजरी हैं मजमूई तौर पे, उन सारों के जितने जराइम हैं वो हमारे यहाँ आम होते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ने हमें मोहलत दी हुई है, तो हमें उस मोहलत का फ़ायदा उठाना चाहिए। वो फ़ायदा ये है कि हम पलट आएँ सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हिदायत की तरफ, जो आपने रास्ता तरी, आपने फरमाया मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जिसने मेरी उम्मत के किसी फ़र्द को धोखा दिया उसने मुझे धोखा दिया, और जिसने मुझे धोखा दिया उसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। अब एक तरफ हमारे नबी तो ये फरमा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, यानी हम इस सतह पर आ गए हैं कि हमें परवाह ही नहीं है हुजूर के फरमान की भी। अल्लाह नहीं सर, है नहीं, हमें ये भी परवाह नहीं है कि हुजूर नाराज़ हो रहे हैं और आप फरमा रहे हैं मेरा ताल्लुक ही नहीं, और फिर भी परवाह कोई नहीं, ऐसा ही नहीं है ताल्लुक तो ना हो। अस्तग़फिरुल्लाह अलमान वाला, यहाँ तक उतर आए। इस सिलसिले में जुनैद साहब, मैं भट्टी साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ, प्लीज़, क्योंकि भट्टी साहब की इस सिलसिले में 2004 से माशाल्लाह, या इनको जिंदगी दे, मैं इनके लिए बड़ी दुआ करता हूँ।
और बड़ी दुआ करता हूँ मैं आपके लिए, कैपेसिटी में इनका बहुत काम है। तो मैं इनसे ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, आपने इस पर एक लंबा अरसा गुजारा है, तो आखिर क्यों अभी तक प्राइमरी लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर, गली महलों तक क्यों नहीं हमें सरकार नज़र आ रही, क्यों नहीं हमें इस पर एक्शन नज़र आ रहा, क्यों नहीं बेहतरी नज़र आ रही, बल्कि दिन ब दिन और ज़्यादा तनज़्ज़ुल की तरफ? ऐसा ही तनज़्ज़ुल। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें जो सबसे बड़ा हमारा जो खामी है ना, वो ये है कि फूड अथॉरिटी तो हमारी बन चुकी हैं, काम भी करती हैं, लेकिन जो स्ट्रीट फूड है, जो छोटा जो स्टॉल वाला है, उस तक अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, एनफोर्समेंट नहीं हुई। यानी वो रेस्टोरेंट्स के लेवल पे जो है फिर भी वहां पे चेकिंग हो रही है, लेकिन ये जो ठेले जो लगे, ये ठेले हैं, इनको नहीं, इनकी तो इनको अभी तक कानून के दायरे में लाया ही नहीं गया। कानून ही नहीं बना इनके लिए। नहीं, कानून बना है, अमल दरामद के लिए अभी इनका इंतखाब नहीं किया गया जी। हालांकि हमारी मेजॉरिटी अवाम की उधर से मुस्तफीद होती है। जी 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 जी, ठेलों में तो मतलब है कि पहले कैंसर हॉस्पिटल भर जाएं, फिर इंतजार हो रहा है कि उसके बाद एक्शन करें। ये इंतजार तो नहीं। ठेलों पे तो जितना सब स्टैंडर्ड चीज बिक रही होती है, मतलब वो तो इंतहाई है। उधर जब जाएंगे तो एक तो लोग कहेंगे गरीबमारी कर रहे हैं, हमारा अमूमी रवैया भी है। एक तो ये होता है गरीब का रोजगार मार रहे हैं, गरीब का रोजगार मार रहे हैं। हमारे यहाँ मतलब एक बड़ा एक काम सा तासुर है साहब के, मतलब मेरे रोज़गार में तंगी हो गई, पता नहीं क्या नहुसत हो गई है, मियाँ बीवी में नहीं बन रही, पता नहीं क्या नहुसत हो गई है, घर के अंदर किलकिल शुरू हो गई है, पता नहीं क्या नहुसत हो गई है, या यूँ कह लीजिए कि काम सही तरह से नहीं चल पा रहा है तो मतलब कोई नहुसत हो गई है। हम उठा के ये लफ्ज़ नहुसत के खाते के अंदर चीज़ों को डाल दिया करते हैं। नहुसत इट्सेल्फ क्या है, मतलब ज़रा ये ज़रा समझाएं। कुरान पाक ने इस मसले को इतने वाशगाफ अल्फाज में एड्रेस किया है कि अक्ल दंग रह जाएगी। अच्छा, वो क्या? ये जो आप तंगी कह रहे हैं, तंगी तंगी तंगी, इस वजह से तंगी हो गई, इस वजह से अजीब नहुसत पड़ गई है घर के अंदर, अल्लाह पता बीमारियां आ गई है, नहुसत पड़ गई। अल्लाह पता क्या फरमाता है, वमन आरद अन जिक्री फइन्न लहू मईशतन दनका, जो हमारी याद से मुंह मोड़ लेता है हम उसकी मईशत तंग कर देते। हाय 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 हाय, दैट्स ऑल। कितनी क्लियर स्टेटमेंट है। बिल्कुल सही। जब घर में कुरान नहीं खुलेगा, जब नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, बिल्कुल ठीक, जब सच नहीं बोला जाएगा, जब हलाल नहीं खाया जाएगा, हलाल का एहतमाम नहीं किया जाएगा, जब अल्लाह रसूल की नाफरमानियों से बचने की कोशिश नहीं की जाएगी, तो फिर तंगी तो होगी, फिर नहुसत तो होगी। बरकत अल्लाह की इताअत में है और अल्लाह की नाफरमानी में नहुसत ही नहुसत है। बिल्कुल ठीक है। नहुसतों से बचने का और कोई रास्ता नहीं है सिवाय अल्लाह की इताअत के। और ये जो बात अभी हम कर रहे थे, मुफ्ती साहब ने पूछा भट्टी साहब से कि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के इदारे वहां तक पहुंचे कि नहीं, और वो अलग बात है, हम भी तो इंसान हैं, वो करने वाले भी तो मुसलमान हैं, हमारी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल सही। जो खरबूजों को मीठा बना रहे हैं, तरबूज में इंजेक्शन लगा रहे हैं, ना बताएं, ये भी जो सेब और खरबूजे के ऊपर स्टिकर लगा के उसको गला सड़ा छुपा के बेच रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। हर जगह हुकूमत ठीक है, अमलदारी निज़ाम की होती है, लेकिन हम मुसलमान हैं, हमने मरना नहीं है, मौत को भूल गए। बिल्कुल सही। सदा रहना है यहाँ। और फिर हो क्या रहा है कि हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए वो जहरीला माहौल पैदा कर रहे हैं, अपने ही बच्चों के लिए। कर दिया है ना, ऐसा हो रहा है। जो है साहब, जो चीज क्या कर रहे, कर दिया, जो चीज मैं बेच रहा हूँ वो मैं जहर बना के आपको दे रहा हूँ। बिल्कुल सही सर। और जो आप फरोख्त कर रहे हैं वो जहर बना के आप मुझे दे रहे हैं। सर आप मुझे बताइए, इस वक्त भट्टी साहब बैठे हैं और ये बेहतर बता पाएंगे। ज़ाहिर है मुफ्ती साहब ने जो अभी सवाल किया, एक सवाल मैं भी कर लेता हूँ और हर एक के जहन में ये बात है। सर ये जो रोज़ न्यूज़ चल रही होती है, तमाशे हो रहे हैं कि जी इधर छापा उधर छापा, डीसी का इसका उसका छापा, मतलब अल्लाह माफ़ करे, सॉरी टू से, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं, सिवाय ड्रामेबाजियों के और मतलब न्यूज़ के और ये दिखावे के कुछ भी नहीं हो रहा। आप देखिए प्राइसेस का कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है, जो ऑफिशियल प्राइस है और जो मार्केट प्राइस है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं हो रही सर? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। पूरा माफिया पीछे काम नहीं कर रहा ऐसे ही, फिर आप एक्सपेक्ट करें बरकत हो जाए? बताइए ना ज़रा इसके बारे में। मैं इस पे प्राइस वाले पे आता हूँ, उससे पहले एक चीज़ छोटी सी ऐड कर दूँ। मुझे आपने अभी खरबूजे को टीका लगाने वाली बात की। खरबूजे को टीका,
आज तो कौम को टीका लग रहा है, पूरे कौम को टीका लग रहा है। लेकिन आप आवाम को ये बता दें कि जो फीका खरबूजा है ना वो बेहतर है। अच्छा, हम मीठे खरबूजे पे ना जाए, ये बात हुई ना। अच्छा, अब वजह क्या है? वजह क्या? कि जब हम डिमांड करेंगे कि हमने मीठा खरबूजा लेना है तो दुकानदार कहेगा शर्तिया मीठे ने मेरे को। शर्तिया मीठे तभी हो सकते हैं कि जब उसने खुद उन्हें मीठा किया है, बाकी तो वो अंदर घुस के नहीं देख सकता। चीनी का पानी डाल दिया, चीनी का पानी नहीं, वो है स्क्रीन। अच्छा, अब उसके लिए जो सिरिंज लगाई जाती है वो सिरिंज भी किसी लेबोरेटरी के बाहर से, किसी क्लिनिक, किसी अताई क्लिनिक के बाहर से उठा के लाया हुआ है। अब वो जो सिरिंज है वो पता नहीं एड्स के मरीज को लगी है, वो किसी हेपेटाइटिस वाले को लगी है, वो किस किस्म के वायरस और जरासीम लेके आई हुई है। तो खरबूजा खाना छोड़ दें। उससे अब अगर इंजेक्शन लगाया जा रहा है तो मुझे बताएं कि वो उसमें सिर्फ मिठास नहीं आ रही, जायका नहीं आ रहा, उसमें बीमारियां बहुत सी आ रही हैं। अच्छा, उसके बाद वो सिरिंज अगर नई भी लेके आ रहा है, ठीक, सील बंद लेके आ रहा है, तो भी वो इस्तेमाल शुदा है, क्योंकि बड़ी देर उसने एक ही सिरिंज उसने कई हफ्ते चलानी है। वो बाहर उसने गंदगी में पड़े रहना है, उसने कौन सा स्टेरिलाइज्ड माहौल में पड़े रहना है। अच्छा, अब कई बार आप खरबूजा खाते हैं, क्या तस्वुर कायम किया आपने? एक ही सिरिंज से उसने कितने खरबूजों को टीक जी, कितने ठीक। अच्छा, अब उसके बाद आप एक और चीज नोट करें, आप खरबूजा खाते हैं, वो एक साइड से मीठा होता है, एक साइड से फीका होता है, होता है ना? ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है, चला गया होता है स्क्रीन, क्योंकि खरबूजे की जो उसकी नाड़ होती है, जो उसको खुराक की नाली होती है, वहां से उसे काटा जाता है, उस जगह से इंजेक्ट किया जाता है। जब तक तो वो पौधे के साथ, बेल के साथ कनेक्टेड है, तो उसकी सारी वेन्स जो है अंदर, जो सिस्टम में खुराक ले जाने वाली नालियां, वो जिंदा है, तो उसमें सारी मिठास एक जगह पहुंच सकती है। लेकिन ये चूंकि उतारने के बाद रेडी पे लगाया जाता है, इसलिए वो डेड हो चुकी है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। आपने उन्हें रास्ता बता दिया है। एक और चीज, शहबाज भाई सोच रहे मैंने कल खाया था वो भी बाहर निकल आएगा। अब मैं इस तरह मेरे साथ हुआ है। ये पिछले दिनों में एक जूस वाली दुकान पे गया हूँ, तो वो नमक सामने पड़ा हुआ है और उसमें काली मिर्च भी डली हुई है, काला नमक भी, और उसमें स्क्रीन भी डली हुई। तो मैंने कहा यार इतना मीठा किस तरह हो गया? मेरे सामने आंखों में नमक डाल के उन्होंने, एक आदमी को खट्टा मिल रहा है और मुझे मीठा मिल रहा है। मैं कहा ये क्या है? आंखों में धूल झोल रहे सामने। तौबा, क्या करते? और उसमें जब वो खरबूजा आप खाएंगे तो आप देखेंगे कि वो एक साइड से गला हुआ है, जिस साइड से उसमें मिठास की कंडेंसेशन ज्यादा होगी, मसनूई मिठास की, उस साइड से गलना शुरू हो जाएगा। तो आप बराए मेहरबानी मीठे खरबूजे पे इसरार ना करें, फीके पे चल जाएं, जायका ना देखें, अफादियत देखें, फीका ले लें। सही। और बाकी इसके अलावा भी ये जो प्राइस के जो, अच्छा, अब आ जाए प्राइस की। हाँ, ये उसका बताएं ना जरा। तरबूज को सुर्ख करने के लिए लगाते हैं। तरबूज को सुर्ख नहीं किया जाता जी, उसको कोई इंजेक्शन नहीं लग सकता। आप उसे इंजेक्शन लगाएंगे, उसकी जो छिलका है बाहर बड़ा मोटा, आधा इंच मोटा, अगर उसमें रंग लगाएंगे तो वो उसको भी रंगीन कर देगा। वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए क्या करते हैं कि उसके लिए वो काट के रखते हैं, ऊपर उन्होंने जो छतरी लगाई है वो लाल लगाई है, ऊपर जो लाइट रखी है उसके आगे लाल पन्नी लगाई हुई है, ताकि उसके ऊपर रोशनी ऐसी आए कि वो आपको खुशनुमा लगे। बताइए। ठीक बताइए। अच्छा, अब आ जाए प्राइस की तरफ। मतलब तरबूज कम से कम खतरे से बाहर है। हाँ, खतरे से बाहर है। उसमें हमारी तरजीहात जो है वो मीठा होना नहीं है, लाल होना है। ठीक है, इसमें खरबूजे में हमारा तरजीहात में लाल चाहिए। अच्छा, अब आ जाए प्राइसेस की तरफ। प्राइसेस जो हर जिले का डिप्टी कमिश्नर होता है वो उसका प्राइस कंट्रोलर होता है। ठीक है। उसके नीचे जितने इंतजामी अफसरान है, वो चाहे टीएमओ है, टीओआर है, तहसीलदार है, पटवारी है, असिस्टेंट कमिश्नर है, जो भी होते हैं। भत्ता कितना जा रहा है ये बताना है आपने। अब इनको वो लगा देते हैं, इनको प्राइस मजिस्ट्रेट के इजाफी इख्तियारात दे दिए जाते हैं। अब एक टाउन में एक प्राइस मजिस्ट्रेट है और वहां पे कोई 10,000 दुकानें हैं। अब वो क्या करता है, वो उस सारे एरिया को अपने एरिया का एक नक्शा बनाता है। ठीक है। और हफ्ते में उसको 7 दिनों में डिवाइड करता है, एक दिन इधर, एक दिन इधर, एक दिन इधर, एक दिन इधर, और जाके को 10-12 फल फरोशों, सब्जी फरोशों, करियाना फरोशों को 2-2, 3-3 को पकड़ेगा। उनको 3,000 से 5,000 रुपए जुर्माना कर देगा। उसके बाद वापस आ जाएगा और फिर उसकी बारी जो है अब और महीने तक नहीं आएगी। ठीक है। उसको चूंकि पता है कि आज मुझे ये 3,000 या 5,000 जुर्माना ये नुकसान है। अब उसने ये अपनी कॉस्ट में ऐड कर लिया, उसने कहा जी ये बता दे दिया मैं, वो हमसे निकाल लेना, वो उसने रात तक हमारे से पूरा कर देना। अब इसका मतलब ये है कि ये जो प्राइस मजिस्ट्रेट या अफसर वजीर जाके जुर्माने करते हैं, ये उस फल फरोश या दुकानदार को नहीं होते, ये भी जुर्माने हमें होते हैं।
हमारे यहाँ आप ये देखिए कि ज़ईफ़ुल एतक़ादी कैसी हो गई कि अब तवाउन परस्ती हमारे यहाँ बढ़ रही है। ज़रा इस पर भी बात करें साहब। ये जो सब हमारे यहाँ कंसेप्ट हो गया साहब कि अगर हम मिसाल के तौर पे मगरिब के बाद झाड़ू दे देंगे तो ये माल जो है वो चला जाएगा, बरकत ख़त्म हो जाएगी, या मतलब ये काली बिल्ली तो बहुत आम हो गई, बहुत डिस्कस कर लिया काली बिल्ली को हमने, बेचारी वो भी सोचती होगी बिला वजह क्यों मैं तो डिस्कस करते हैं। तो इसके अलावा जो कंसेप्ट हमारे जहन में है तवाम परस्ती के कि जी मतलब अगर कोई उल्लू आके जो है वो चीखना शुरू कर दे तो ये हो जाएगा, तो ये क्या है बेसिकली, इससे कोई नुकसानात होते हैं क्या? नहीं, इसका कोई नुकसान नहीं है, बल्कि हदीस पाक में तो इसकी नफ़ी की गई है। 2-3 में आपको वाक़यात की तरफ इशारा करता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहज़ादे हज़रत इब्राहीम का विसाल हो गया, तो उस दिन सूरज को ग्रहण लगा था। हाँ, तो ये सारा डाल दिया गया सूरज पर, क्योंकि ग्रहण लगा है हज़रत इब्राहीम के इंतकाल के सबब जनाब। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी नफ़ी फरमाई, फरमाया नहीं, ये अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी है कि वो इतने बड़े वजूद को जब चाहता है रोशनी देता है, ठीक, और जब चाहे इसकी रोशनी रोक ले। दूसरा, सफ़र के महीने के हवाले से अहले अरब में ये एतक़ाद था कि इस महीने में बलाएँ उतरती हैं, मुसीबतें उतरती हैं, लोगों को ये वहम हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला सफ़रा, कि सफ़र के महीने में कोई किसी किस्म की बलाएँ और मुसीबतें नहीं उतरती। ठीक है। तो इस्लाम ने ऐसे तमाम तवहुमात का सिरे से रद्द किया है कि इनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। ये सिर्फ़ अपनी खुद साख्ता लोगों के तसव्वुरात हैं जो ज़बान दर ज़बान चलते हैं, सोसाइटी में घूमते हैं, और फिर ख़ास तौर पर इसमें मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन इन्वॉल्व हैं। मैं सारी बहनों से कहना चाहूँगा कि इस कायनात के अंदर जो कुछ होता है वो अल्लाह के चाहे से होता है। वो ना चाहे आपको कोई नफ़ा नहीं दे सकता, और वो नफ़ा देना चाहे तो आपका नफ़ा रोक कोई नहीं सकता। मतलब आँख फड़क रही है तो पैसा, सीधी फड़क रही है तो पैसा आएगा, उल्टी फड़क रही है तो चला जाएगा। ये क्या ये सब वहम है। फड़कना भाई, फड़कना ये सब तवहुमात हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। ऐसी चीज़ों के साथ हमारी तकदीर और हमारी किस्मत को मुअल्लक़ नहीं किया गया। अच्छा, ये जो है बैन अक़वामी मरज़ है। वैसे ये दीगर अक़वाम, दीगर जो मतलब अपना मज़ाहिब है उसमें बहुत ज़्यादा मतलब ये मानने वाले जो है वो उसके सबसे ज़्यादा तो हिंदुस्तान में पाया जाता है, हिंदुओं में सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसा है। जितने बुत परस्त है ना, चाहे वो माजी में थे या आज के हैं, बुत परस्त लोगों में ये ज़्यादा तवहुमात पाए जाते हैं। अरब के माशरे में हम भी चूंकि शायद हिंदू और सिखों से मुसलमान हुए हैं, इस खित्ते में रहने वाले इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, वजह से हम इस सरजमीन पे इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। अगेन वही बात, इन्फ्लुएंस बहुत। लेकिन अगर लेट्स से इसमें एक और बात, ज़रा बात आगे बढ़ाएं तो साहब, अगर लेट्स सपोज कोई शख्स ये सोचता है, अब ये एक बड़ा आमियाना सा सवाल मेरे ख्याल है हर एक के जहन में होगा, बल्कि शायद हो सकता है मैं बात करूँ तो जहन में ये सवाल आए कि खुदा न खास्ता अगर मैंने ये सोच लिया कि ये शख्स जो है, ये सुबह इसने मुझे अपनी शक्ल दिखा दी है, इस मनूस की वजह से मेरे काम का बेड़ा गर्क हो गया, इसका मतलब मैंने उसकी शक्ल से या बदशक्ली से या उसको बुरा जानने की वजह से बदशगुनी उससे मैंने ली है। तो ये बदशगुनी लेना जो है किसी काम से, यानी मिसाल के तौर पे और आसान करूँ मैं, चले बिल्ली को याद कर लेते, काली बिल्ली जो है वो सामने से चली गई, अब मैंने बदशगुनी से ले ली गई, चली गई सामने से, मेरे काम का बेड़ा गर्क हो गया। या यूं कह लीजिए कि सुबह मैंने दुकान खोली, कोई ग्राहक आया, उससे किलकिल हो गया, आज तो पूरे काम का सत्यानाश, पूरे दिन का सत्यानाश, बोनी खराब हो गई। हाँ, बोनी खराब हो गई, बिस्मिल्लाह का मंदी हुई। तो ये जो बदशगुनी लेना, ये क्या है? यही तो अभी मुफ्ती साहब बात कर रहे हैं कि जो मुशरिक मुआशरे थे ना, मुशरिक जो शिरक करते थे, बुत परस्त थे, उन मुआशरों के अंदर ये तवहुम परस्ती एग्जिस्ट करती थी। तो इसका मतलब अगर इस्लाम ने इसी पर तो कदगन लगाई है, तौहीद पर कामिल ईमान इस्लाम ने दिया है कि अल्लाह वादहू ला शरीक के सिवा कोई तुम्हारे नफ़ा नुकसान का मालिक नहीं है, वो जिसको नफ़ा देना चाहे उसी को नफ़ा होगा। एक हदीस शरीफ ये है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लो अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम लविज्तमऊ अला अन यनफऊका बिशैइन लम यनफऊका इल्ला मा कतबल्लाहु लक वलौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम लविज्तमऊ अला यदुर्रुका बिशैइन लम यदुर्रुका इल्ला मा कतबल्लाहु लक जुफ़्फ़त सुहुफ़ व रुफ़िअतिल अक़लाम। फरमाया पूरी कायनात जमा हो जाए और वो तुम्हें नफ़ा देना चाहे
सिवाय उसके नफ़ा एक ज़र्रा भी नहीं दे सकती जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। और पूरी कायनात जमा होकर तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे तो उसके सिवा एक ज़र्रा भी नुकसान नहीं दे सकती जो तुम्हारे मुकद्दर में। और आखिरी जुमला यह है इस हदीस का कि जुफ़त सोहफ व रोफ़ियातिल अक़लाम, सहीफे खुश्क हो चुके हैं और कलम उठा लिए गए हैं, कलम उठा लिए गए। लिहाजा ये ईमान की कमजोरी है और ये शिर्क के दायरे में दाखिल हो जाता है अगर ये ख्याल कर लिया जाए कि इसकी वजह से मेरा नुकसान। अच्छा, अब इसमें मैं आगे एक बात और करना चाहूंगा, वो फिर जरा मैं लॉर्ड्स के कलाम के बाद, ये जो हमारे होता है कि वो साहब जो सुबह तैयार होकर निकले, अचानक बेगम से खिटपिट हो गई किसी बात के ऊपर, वो गले पड़ गई सुबह सुबह, मतलब वो एक जुमला कह दिया, वो पता चला पारा बिल्कुल हाई हो गया, बेड़ा गर्क कर दिया तुमने, अब मैं निकल रहा हूँ काम पे, देखो अब काम की ऐसी तैसी हो गई, सुबह सुबह किलकिल कर दी तुमने, सारा काम खराब हो जाएगा, आगे जाके पता नहीं क्या कुछ होगा। तो ये जो झगड़े हैं, ये झगड़े क्या बेबरकतियां पैदा करते हैं, इस पे हम बात करेंगे। न्यू जनरेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि घरों में बरकत पैदा हो, सिनॉप्सिस की सूरत में बताएं। इसमें तो तरबियत की ज़रूरत है औलाद की। मसलन औलाद को ये बताया जाए कि जब आप पर गुस्ल फ़र्ज़ हो तो फ़ौरन कर लिया करें। बहुत अच्छे, क्योंकि हदीस पाक में ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फ़ीही जुनूबुन, जिस घर में नापाक आदमी मौजूद हो उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर गुस्ल किसी के ऊपर अगर फ़र्ज़ हो गया तो फ़ौरन गुस्ल कर लेना चाहिए। अगर कोई वजह ना हो तो फ़ौरन कर लेना चाहिए, और अगर ताख़ीर कर ली तो गुनाह नहीं है, हर्ज नहीं है। दूसरी बात है, औलाद को ये बताने की भी ज़रूरत है कि रात सोने से पहले आपने क्या पढ़ के सोना है, नमाज की पाबंदी करनी है, फजर के वक्त उठना है, सुबह फजर की नमाज के बाद रिज़्क़ तकसीम होता है, ये चीज़ें औलाद को सिखानी, और साथ औलाद को वो चीज़ें भी सिखानी पड़ेंगी जिनसे बरकत उठ जाती है। मसलन हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते हैं अन्नल अब्दा ला युहरमुर रिज़्क़ बिज़म्बि युसीबु, बंदा जब कोई गुनाह करता है तो जो रिज़्क़ उसे मिलना था उससे वो महरूम कर दिया जाता है। ओहो, आप दिन रात मोबाइल पे फिल्में देख रहे हैं, अजीबो गरीब बेहुदा मनाजिर देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, और फिर साथ ये भी कहें मुझे बरकत वाला रिज़्क़ दे। ये तो हदीस पाक में बता दिया गया कि इससे रिज़्क़ उठ जाता है। यानी गुनाह शुरू किया तुमने, रिज़्क़ उठा लिया। तीसरी बात यह है कि हदीस शरीफ में है कि अल हिल्फु मुमहिकतुन लिर्रिज़्क़, बंदा जब कसम उठाता है तो इससे रिज़्क़ की बरकत ख़त्म हो जाती है। और आखिरी बात ये भी समझा दीजिए, अगर झगड़े जिस घर में होते हो बिला वजह की किलके, बिला वजह की, उससे फिर एक तो नफसियाती तौर पर बंदा इतना डाउन हो जाता है कि काम करने का दिल नहीं करता, तबीयत पर बुरा असर पड़ता है, और फिर इस चीज़ का अल्टीमेटली असर रिज़्क़ पर पड़ता है, कोई बरकत उठा ली जाती है, ये बरकत उठ जाती है। तो इससे भी परहेज़ करना चाहिए। यानी हमें अपने नौजवानों की बातें सिखानी है। एक आखिरी बात ज़रूर, अपने बच्चों को बचपन से ही तरबियत दे ताकि आपके जाने के बाद अमल करें। हुजूर ने फरमाया है कि ज़कात का माल जिस माल में शामिल हो वो सारे ही माल को तबाह बर्बाद कर देता, उससे बरकत उठा देता है। ओके, यहाँ पर ज़कात फ़र्ज थी, आपने नहीं दी तो आपके बाकी सारे माल से बरकत उठा ली जाती। अब आप मतलब या बरकत हो पढ़ते रहे, बरकत नहीं होनी है। बिल्कुल ठीक है, चलिए बिस्मिल्लाह, आप जरा गौसी और दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करमी व अलैहि व बारिक व सल्लिम। या शाह जीला, या शाह जीला, या शाह जीला, या शाह जीला, सक़ानिल हुब्बुका सातिल विसाली, फ़क़ुल्तु लिख़मरती नहवी ताली, सअद व मशत लिनहवी फ़ी कुऊस,
फ़हिम्तु बिसुक्रती बैनल मवाली फ़क़ुल्तु लिसाइरिल अक़ताबि लुम्मू बिहाली वदख़ुलू अंतुम रिजाली वहुम्मू वशरबू अंतुम जुनूदी फ़साक़िल क़ौमि बिलवाफ़ी मलाली शरिबतुम फ़ज़लती मिन बादि सुक्री वला निलतुम उलुव्वी वत्तिसाली मक़ामुकुमुल उला जमअ वलाकिन मक़ामी फ़ौक़कुम मा ज़ाल आली या शाह जीला या शाह जीला या शाह जीला या शाह जीला अना फ़ी हज़रति तक़रीबी वहदी युसर्रिफ़ुनी व हस्बी ज़ुल जलाली अनल बाज़ी वशअब कुल्लि शैख़ व मन ज़ा फ़ि रिजाली उतिया मिसाली कसानी खिलअतन बितिराज़ि अज़्मि व तव्वजनी बितिजानिल कमाली व अतलअनी अला सिर्रिल क़दीम व क़ल्लदनी व अतानी सुआली व वल्लानी अलल अक़ताबि जमअन फ़हुक्मी नाफ़िज़ुन फ़ी कुल्लि हाली फ़लौ अलक़ैतु सिर्री फ़ी बिहारिल लसारल कुल्लु गौरल फ़ि ज़वाली वलौ अलक़ैतु सिर्री फ़ी जिबालि लदुक़त वक़्तफ़त बैनर रिमाली वलौ अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ नारिल ख़मीनत वल्तफ़त मिन सिर्रि हाली वलौ अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ मैतिल लक़ाम बिक़ुदरतिल मौला तआली वमा मिन्हा शुहूरुन औ दुहूरुन तमुर्रु व तनक़दी इल्ला अताली व तुख़बिरुनी बिमा यअती व यजरी व तुअल्लिमुनी फ़क़सिर अन जिदाली या शाह जीला या शाह जीला या शाह जीला या शाह जीला मुरीदी हिम्मती वश्तह वगन्नी वफ़अल मा तशाउ फ़लिस्मु अली मुरीदी ला तख़फ़ अल्लाहु रब्बी अतानी रिफ़अतन निलतुल मनाली तुबूली फ़िस्समाई वल अर्दि दुक़्क़त वशऊसु सआदति क़द बदाली बिलादुल्लाहि मुल्की तहत हुक्मि वक़्ति क़ब्ल क़ल्बि क़द सफ़ाली नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमअन कख़रदलतिन अला हुक्मि इत्तिसाली व कुल्लु वलिय्यिन लहु क़दमु व इन्नी अला क़दमिन नबी बदरिल कमाली मुरीदी ला तख़फ़ वाशिन फ़इन्नी अज़ूमुन क़ातिलुन इंदल क़िताली अनल जीनी मुहीद्दीन इस्मी व अलामी अला रअसिल जिबाली अनल हसनी वल मख़दअ मक़ामी मक़दमी अला उनुक़िर रिजाली व अब्दुल क़ादिरिल मशहूर इस्मी व जद्दी साहिबुल ऐनिल कमाली तक़ब्बलनी वला तरदुद सुआली अग़िथनी सय्यदी उन्ज़ुर बिहाली या शाह जीला या शाह जीला या शाह जीला अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। ऐ परवरदिगार आलम, कबूलियत की इन घड़ियों में तेरे हुजूर इल्तिजा और दरख्वास्त है। परवरदिगार, जो हमारे मुल्क में तंग दस्त हैं, बदहाल हैं, मुफलिस हैं, नादार हैं, या अल्लाह सबको बाइज़्ज़त और बावकार रिज़्क़ अता फरमा दे। ऐ परवरदिगार, जो जॉबलेस हैं उन्हें बरसरे रोज़गार कर दे। मेरे मौला, जो बीमार हैं उन्हें शिफा दे दे। ख़ास तौर पर मकरूज़ों को बारे कर्ज़ से नजात दे दे। किराए के घरों में परेशानी के साथ घुट घुट कर रहने वालों को अपने घरों से नवाज दे। ऐ अल्लाह, हमारे मुल्क के वसाइल में इजाफ़ा कर दे। हमारे मुल्क को हर किस्म के अदम इस्तेहकाम और क्राइसिस से नजात दे दे। ऐ अल्लाह, माशी सियासी हर तरह का इस्तेहकाम इस मुल्क को बख्श दे। या अल्लाह, हमारी मुल्क की सालमियत को नाकाबिल तस्खीर कर दे। या अल्लाह, हमारी सरहदों की हिफाजत कर दे। हमारी पाक अफवाज की हिम्मत और हौसले में इजाफ़ा कर दे। हमारे जवानों को, एक एक जवान को एक एक हज़ार पर भारी कर दे। ऐ अल्लाह, अपने करम और ख़ास फजल से हमारे साथ इस वक्त जितने भी दुआ में शामिल हैं, सबको अपने बच्चों और बच्चियों का हमेशा सुख देखना नसीब करना। या अल्लाह, हर एक की दुआ, हर एक की दरख्वास्त जो इस वक्त हाथ उठाए हमारे साथ शामिल है, वो पूरी फरमा देना।
वसल्लल्लाहु तआला अला नबील करीमिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन आमीन।